Hello everyone, welcome to Learn with Mansi. Today we are going to start next part of a consumer equilibrium, and in this video we are going to cover consumer equilibrium, one commodity case and two commodity case. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से. तो स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? देखो, अगर आप अपने रिलेटिव्स के घर गए, आपको उन्होंने दिए 500 रुपीज़. इसका मतलब आपकी इनकम जो है वो 500 रुपीज़ है. इनकम का मतलब यहाँ सैलरी से नहीं, इनकम का मतलब द मनी यू हैव. तो जितने भी पैसे अभी आपके पास हैं, अब आप उस पैसे का क्या करोगे? आपके पास पैसे आए, आपने प्लान करना स्टार्ट करा कि आपको इन पैसे को खर्च कैसे करना है. तो जब आपके पास 500 रुपीज़ थे, आपको याद आया एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स में आपने एक टी शर्ट देखी थी और उस टी शर्ट का प्राइस था 300 रुपीज़. अब आपने क्या देखा? आपको पता है आपके पास कितने पैसे हैं, 500. आपको ये भी पता है वो टी शर्ट कितने की है. अब आप प्लान करना स्टार्ट करोगे, प्लान हिज एक्सपेंडिचर, और ऐसा प्लान करोगे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके. जब आप वो टी शर्ट के लिए 300 रुपीज़ पे करोगे तो आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि लगे भी हाँ वो टी शर्ट 300 रुपये की है, उसकी वर्थ मिलेगी, तभी कंज्यूमर जो होगा वो सेटिस्फाई होगा. तो यही इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो गई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे जब कंज्यूमर को अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है. और वो कब मिला? जब हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ गिवन. देखो, इनकम गिवन थी 500 रुपीज़, मार्केट प्राइस भी हमें पता था 300 रुपये की टी शर्ट है. और फिर उसने करना क्या स्टार्ट करा था? प्लान करना स्टार्ट करा था कि कैसे वो उन पैसे को उन गुड्स पे खर्च करेगा. प्लान हिज एक्सपेंडिचर ऑन सच गुड्स इन सच अ मैनर दैट मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. तो कैसा खर्च करेगा? जिससे उसे पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन मिल सके, तब वो खर्चा करेगा. तो यह है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम पोजीशन ऑफ नो चेंज भी बोलते हैं, क्योंकि देखो, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो वो अपनी पोजीशन नहीं बदलना चाहेगा, वो सेटिस्फाइड ही रहना चाहेगा. तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दूसरा नाम से क्या बोल सकते हैं? पोजीशन ऑफ नो चेंज. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अब हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वन कमोडिटी, जब कंज्यूमर पूरा का पूरा पैसा एक ही कमोडिटी को खर्च करने में लगा दे. सेकंड, टू कमोडिटी केस, जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को दो गुड्स खरीदने में लगा दे. जब उसके पास 500 रुपीज़ से उस 500 रुपीज़ का उसने सिर्फ 300 रुपये की टी शर्ट खरीदी थी, उसके पास बचे 200 रुपये, तो वो 200 रुपये का भी कुछ और ख़रीद सकता है. एक ही इनकम दो गुड्स पे लगा दिए, या वो पूरी 500 रुपीज़ को एक ही 500 की टी शर्ट में खरीद देता, उससे बोलते हैं वन कमोडिटी केस. तो वन कमोडिटी केस होता है MUM इज़ इक्वल टू MUX अपॉन PX. ये क्या बोला? अब MUM क्या होता है? MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. कितने रुपीज़ में कितने का सेटिस्फैक्शन मिला. सेटिस्फैक्शन को आप वैसे कैसे नापोगे? सेटिस्फैक्शन की वैल्यू आपको प्राइस में पता होनी चाहिए कि देखो 300 रुपये की वर्थ है. अगर आपको लगता है 300 रुपये की वर्थ है तो उसका MUM क्या हो गया? 300 रुपीज़. बट जो आपने 300 रुपये की टी शर्ट खरीदी वो आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है 200 रुपये वाली टी शर्ट का. तो आप बोलोगे MUM जो है वो 200 रुपीज़ है, बट की एक्चुअल प्राइस उसका 300 है. तो MUM का मतलब प्राइस में, वर्थ उसका सेटिस्फैक्शन कितना है. और जब आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को नापते हो, उसकी यूनिट होती है यूटिल्स. MUM आपका हो गया एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन. आप ये अज्यूम कर रहे थे कि जब आप ये शर्ट खरीदोगे, ये शर्ट आपको लग रहा था 200 रुपये में मिलने वाली है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि मुझे इतने का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. बट एक्चुअल में वो शर्ट निकली 300 रुपये की. इसका मतलब आपको एक्चुअल सेटिस्फैक्शन MUX अपॉन PX करके निकालोगे. जितने का आपने सोचा 300 रुपये की टी शर्ट ने अगर आपको 300 रुपीज़ का ही सेटिस्फैक्शन दे दिया, इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. बट
₹300 की शर्ट ने अब उसे पहन के ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बहुत ही महंगे ₹1000 की टी शर्ट है, तो इसका मतलब आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिला है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो 300 वाली शर्ट बहुत सस्ती लग रही है तो सेटिस्फैक्शन कम मिला है। तो अगर ये केस होगा हम उसे बोलते हैं वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस को हम दूसरा MUX इज़ इक्वल टू PX करके भी लिख सकते हैं। टू कमोडिटी केस में क्या होता है, दो कमोडिटी आपने खरीदी है, दो कमोडिटी का नाम हम दे रहे हैं, एक कमोडिटी है X एंड दूसरी कमोडिटी है Y। इसका मतलब जो सेटिस्फैक्शन X से मिला वही सेटिस्फैक्शन Y से भी मिलना चाहिए। MUX अपॉन PX शुड इक्वल टू MUY अपॉन PY। ये तो केस है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट में होगा। बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन ना मिले? बिल्कुल हो सकता है। तो वन कमोडिटी केस में हमने बोला यूजुअली तो MUM शुड बी इक्वल टू MUX अपॉन PX। बट अगर MUX ग्रेटर हो गया PX से तो, या MUX लेस हो गया PX से तो क्या होगा? ये जो दोनों ही केसेस हैं, इन दोनों केसेस को हम कहेंगे कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं है। हमें क्या करना है, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट में नहीं है तो उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके आना है, उसे वापस वहाँ तक पहुँचाना है। तो जब MUX इज़ ग्रेटर देन PX होगा, देखो इसका मतलब जब आप कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो आपको सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन MUX ज़्यादा है। अगर आपको उसे बैलेंस करना है तो सेटिस्फैक्शन को कम करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता था, जब आप कंज्यूम करते जाओगे तो सेटिस्फैक्शन जो है वो कम होता जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब अब हमें कंजम्पशन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है उतनी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ाओ, क्योंकि आपको पता है अगर आपने कंजम्पशन बढ़ा दी तो सेटिस्फैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में हम क्या करेंगे, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर कमोडिटी ऑफ X ड्यू टू विच MU विल फॉल। हमें बैलेंस करने के लिए MU को गिराना है और वो बैलेंस तभी होगा, MU तभी फॉल होगा जब हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे। तो इस केस में हमें कंजम्पशन बढ़ानी है और ये काम हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना पहुंच जाए। एक बार वो इक्वल हो गया तब हम अपना कंजम्पशन रोक देंगे। वही दूसरी तरफ अगर MUX लेस देन PX है, अगर MUX लेस देन PX है इसका मतलब MUX जो है वो कम है। अगर कम है फिर हमें बैलेंस करने के लिए उसे वापस ऊपर इक्वल तक लाना पड़ेगा। कैसे लेकर के आएंगे, हमें पता है सेटिस्फैक्शन कम है तो तुम उसे कंजम्पशन और कम करना स्टार्ट कर दोगे तो अब MU बढ़ने लगेगा ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब आपने कंजम्पशन कम करी अब आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ता गया और आप तब तक कंजम्पशन कम करोगे जब तक कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना पहुंच जाए। तो अगर याद करना है, याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिस भी साइड वाइडर का साइन है MUX इज़ ग्रेटर देन X तो आप X की कंजम्पशन बढ़ा दो, X की कंजम्पशन बढ़ा दो। अगर सेटिस्फैक्शन कम है तो कंजम्पशन भी कम कर दो। फिर हम आ जाते हैं इस केस में कि जो MUX इज़ इक्वल टू PX है, इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ये जब ग्राफ बनेगा हम कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये पॉइंट है, ये पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ पे वो जितना सेटिस्फैक्शन चाहता था उसे उतना सेटिस्फैक्शन मिल गया। बट ये जो ऊपर वाला सिनेरियो है इस केस में क्या हुआ और ये जो नीचे वाला सिनेरियो है इस केस में क्या हुआ, ये वाला केस है जब आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, जब आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कंज्यूमर का फ़ायदा है। तो हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर अपने सरप्लस पॉइंट पे है। जब एक्सपेक्टेशन से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो कंज्यूमर का नुकसान है और कंज्यूमर जो है वो डेफिशिएट है। अब हम आते हैं टू कमोडिटी केस में। टू कमोडिटी केस लॉ ऑफ
इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी उसका दूसरा नाम है। टू कमोडिटी केस में क्या होता है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स शुड इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। ये जब होगा तो दोनों के दोनों इक्वल हैं। बट क्या अगर दोनों के दोनों डिसइक्विलिब्रियम होंगे, इसका मतलब या तो एम यू एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई से है, या फिर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई है। दोनों में से डिसइक्विलिब्रियम करने के लिए कुछ भी एक बड़ा होगा, वरना इक्वल तो तब होता है जब दोनों दोनों इक्वल है। अगर डिसइक्विलिब्रियम का केस दे रखा है, इस डिसइक्विलिब्रियम के केस को हम इक्विलिब्रियम तक कैसे लेकर जाएंगे। फिर सेम वही, अगर एम यू एक्स ज़्यादा है, एक्स कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, जिससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे कंज्यूम ज़्यादा करो, जिससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे कंज्यूम ज़्यादा करो। सो कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर कमोडिटी ऑफ एक्स इंस्टेड ऑफ वाई। इंस्टेड ऑफ वाई क्यों बोला, आपके पास लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड इनकम है। अगर आप एक्स की कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली वाई पे पैसा कम लगेगा। तो आपने एक्स की कंजम्पशन बढ़ा दी इंस्टेड ऑफ वाई, इससे क्या होगा, एम यू डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी, मतलब एम यू वही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स विल फॉल। तो जब एक्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है तो बैलेंस करने के लिए हमें उसका सेटिस्फैक्शन कम ही तो करना पड़ेगा, और सेटिस्फैक्शन कम करने के लिए हमें उस कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। ये काम भी हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन वाले या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट तक ना पहुंच जाए। फिर दूसरा केस, अगर सेटिस्फैक्शन आपको वाई कमोडिटी ज़्यादा दे रही है तो अब वाई कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ा दो। जो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा देगा उसका कंजम्पशन ज़्यादा करो। कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर कमोडिटी ऑफ वाई इंस्टेड ऑफ एक्स। अब कंज्यूमर ने वाई खरीदना ज़्यादा स्टार्ट करा एक्स के बदले, तो अब एम यू वाई कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, और ये कंडीशन भी तब तक चलती जाएगी जब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ना हो जाए। दिस वाज ऑल फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।